गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। मेरे प्यारे बच्चों, नीट 2021 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इडू फ्लाई जेई नीट एक नया कोर्स लेके आया है आपके सामने, क्विक क्रैकर 45। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों में भी शेयर करें। आज जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डे 4 क्विक क्रैकर 45 में आपका स्वागत है। सो आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 20 मिनट में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फार्मूले वो सब रिवाइज करते हुए नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो पहला जो चीज़ पढ़ा जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जैसा कि जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। आप सबको पता होगा, इफ़ ए बॉडी इज टू बी रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू बी रेस्ट, इफ़ ए बॉडी इज मूविंग इट विल कंटिन्यू टू बी मूविंग until unless there is no external force acting on the body. ऑलराइट, सो पॉइंट सेकंड से बात करते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज dp by dt will gives you the force F net is equal to m into a. This is dp by dt, nothing but rate of change of momentum. Third point, Newton's third law of motion. For each action there should be equal and opposite reaction, but there is certain condition. The bodies should be different. Alright. Third point, constrained motion. Constrained motion means if a motion is dependent some other motion. Alright. अगर एक मोशन दूसरे पे डिपेंडेंट करता है तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंड मोशन। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द पुली, ये ऊपर जा रहा है, पुली इज मूविंग अपसाइड एंड वी ए एंड दिस इज टू बी वी बी। सो वी नीड टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द पुली। सो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं, मार्क ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एट स्ट्रिंग। सो ये वाला पॉइंट अगर हम ए देखें, ये वाला पॉइंट एक ए वाले पॉइंट को देखें तो ए वाला पॉइंट क्या करेगा, इस रस्सी की लेंथ को घटाएगा। अगर ये ऊपर जा रहा है तो इस रस्सी की लेंथ को घटाएगा, तो इसको माइनस के साथ लिखेंगे। ये बात याद रख लें कि अगर जिस लेंथ से ये कनेक्टेड है ये वाला पॉइंट, अगर ये बॉडी ऊपर जाएगी तो ये लेंथ घटेगी, तो इसका मतलब दिस शुड बी माइनस। अब ये लेंथ, अगर ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये वाली लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे प्लस वी पी, यहाँ पे भी पी पॉइंट की बात कर ले, ये वाली लेंथ अगर ये पी पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये बढ़ेगा, तो ये भी प्लस के साथ। अगर हम बी पॉइंट की बात करें तो ये अगर वी बी ऊपर जा रहा है तो ये वाली लेंथ घटेगी, तो माइनस। तो यहाँ से लिखा जा सकता है 2vp इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी, वी ए प्लस वी बी। समझ में आ रहा है बच्चों? और vp इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी बाई 2। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये भी एक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट कॉन्सेप्ट। कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि अब हमें निकालना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक सी। तो मार्क ऑल दोज पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स मार्क कर लिए, ये पॉइंट, 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 सबने हमने मार्क कर लिए। अब इसकी अगर आप एक डायरेक्शन डिसाइड करते हो, अगर ऊपर वाला पॉजिटिव हो तो नीचे वाला नेगेटिव, तो यहाँ से चालू करते हैं कि अगर नीचे वाला पॉजिटिव है ऊपर वाला नेगेटिव, आप अपनी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मान सकते हैं। तो हम यहाँ से चालू करते हैं, ये 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, ये वाला 6 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है बी वाला, और ये सारे स्टेशनरी हैं। यहाँ से ये सारे पुली जो है वो स्टेशनरी हैं। ठीक है, सारे पॉइंट्स, ये पॉइंट पी, 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 सारे मार्क कर लिए। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो ये वाला है, ये वाली लेंथ को घटाएगा, तो यहाँ पे -2। ये वाला पी पॉइंट है, फिक्स पुली से बंधा है, +0। ये भी फिक्स पॉइंट है, पुली चूँकि रेस्ट पे है तो इट शुड बी 0। यहाँ पे आ जाएं, ये वाला जो पॉइंट पी है, अगर ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये वाली लेंथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा,
ये वाली लेंथ को बढ़ाएगा किससे, +6 से। ये भी ब्लॉक नीचे पुली से कनेक्टेड है, फ्री टू मूव है पुली, तो ये नीचे जाएगा तो +6। ऐसे यहाँ पे आ जाए, ये तो फिक्स है, ये पुली से इसी कनेक्टेड है तो +0। यहाँ भी ये इसी से कनेक्टेड है तो +0। अब इसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन हमने माना है नीचे तो +VC = 0। अब यहाँ से VC की अगर हम वैल्यू देखें तो VC बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 12 - 2 +10, उधर जाएगा तो -10। -10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ब्लॉक अगर ऊपर वाला हमने निगेटिव माना था, इसका मतलब ये ब्लॉक नीचे नहीं जाएगा, ये ब्लॉक किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। कितना, 10 मीटर/सेकंड से ऊपर जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, इसको बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये एक ब्लॉक दिया है, ये ब्लॉक क्या है कि अगर ये दबाएंगे तो ये पीछे जाएगा, ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है, ऐसे मान लें ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है, तो इसको करने का एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखें, ये दबाएंगे तो ये इधर जाएगा, या फिर इसको धक्का मारेंगे तो ये ऊपर जाएगा। ये इतनी बातें समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर ये थीटा है तो ये 90 - थीटा, तो ये वाला कितना, थीटा, ये कितना, 90 - थीटा। तो इस वाले प्लेन के जो इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन के एलोंग जो है हम क्या करेंगे, ये वाले प्लेन के एलोंग हम जो है एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसके एलोंग वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये बेसिक फंडा है इसका। तो अगर ये V2 से इधर जा रहा है तो V2 इधर एक कंपोनेंट V2 cos 90 - थीटा, V2 cos 90 - थीटा = अगर ये नीचे जा रहा है V1 वेलोसिटी से, तो ये V1 यहाँ पे आएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, = V1 cos थीटा। 90 - थीटा इज साइन थीटा, सो V2 sin थीटा = V1 cos थीटा। ये बेसिक फंडा होता है अगर हमें कोई इंक्लाइंड प्लेन दे दिया जाए कंस्ट्रेंड मोशन के केस में, तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। फिर बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। व्हाट इज सूडो फोर्स? जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की एनालिसिस करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो एक वो जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड एज सूडो फोर्स, उसको एनालाइज करने के लिए। सो देयर आर 3 बेसिक पॉइंट्स। डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स इज अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। सेकेंड पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी एंड mass of the body which is analyzing multiplied by acceleration of frame of reference. Third point, point of application of pseudo force acting on center of mass of the analyzing body. All right, so 3 बेसिक पॉइंट, ये बात याद रखें, क्वेश्चंस करेंगे इस पे। अब लिफ्ट प्रॉब्लम में कई बार पूछा जाता है, बच्चे मतलब नीट में देखा गया है कि बच्चे डरते हैं सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से, वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर मान लें कि एक लिफ्ट है वो रेस्ट पे है, तो ये अगर वेइंग मशीन है जिससे आप वेट मेजरमेंट करते हो, तो ये एक तो वेट लगेगा m × g और इस पे लगेगा नॉर्मल। तो ये हमेशा जो वेइंग मशीन होती है इट ऑलवेज मेजर्स द नॉर्मल वैल्यू, सो n = m × g। ये हमेशा एक्यूरेट रीडिंग देगी जब आप ये जो लिफ्ट है वो रेस्ट पे है, इफ़ लिफ्ट इज एट रेस्ट। ऑलराइट, अगर आप एक चलती हुई लिफ्ट, इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड एंड you now you are calculating, now you are finding the your normal, your weight. So what are the forces which is acting over here? One is the weight of the object, that is m into g, and second one is the normal of this object, normal of the पर्सन. ठीक, वेट का जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है वो एक लगेगा. अब बात करते हैं कि चूंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, यहाँ पे ऑब्जर्वर यहाँ पे एनालाइज कर रहा है अपना वेट, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो हमें मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपने पढ़ा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, दैट इज m इंटू एक्सेलरेशन mass of the body which is analyzing and acceleration of the frame of reference, that is a.
फर्स्ट पॉइंट में है डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स इज अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर बॉडी ऊपर जा रही है, सूडो फोर्स किधर लगेगा? नीचे लगेगा। इसका मतलब कि जो नॉर्मल की वैल्यू होगी, ये बैलेंस कंडीशन में है, अगर नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी? mg प्लस m इंटू ए, mg प्लस m इंटू ए when lift is moving upside, when lift is moving upside। आपने हमेशा देखा होगा कि जब आप लिफ्ट में बैठते हो, कोई ऐसे झूले में बैठते हो, तो आपका अपना खुद का वेट ऐसा लगता है, जब नीचे से ऊपर जाता है तो ऐसा लगता है बढ़ता चला जा रहा है वेट। जब वही सिमिलर कंडीशन व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, व्हाट हैपेंड व्हेन यू आर मेजरिंग योर वेट, इट मीन्स यू आर मेजरिंग योर नॉर्मल, ऑलराइट। So how we can find out the normal over here? So one of the force which is acting over here, that is weight of the body. Second, normal, that is N2, this is N2. And if lift is moving downward, so what are the pseudo force acting over here? So it always opposite to the acceleration of the body. इसका मतलब ये हमेशा किधर लगेगा? आप ऊपर लगेगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सूडो फोर्स ओवर हियर? दैट इज m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज a। अगर यहाँ पे देखें तो ये बैलेंस कंडीशन में यहाँ पे है, इसका मतलब n2 प्लस m इंटू ए बराबर m इंटू जी। इसका मतलब n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg माइनस ma। समझ में आ रहा है बच्चों? mg माइनस m इंटू ए। सो दिस इज द नॉर्मल व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। और ये वाला नॉर्मल कब है? जब लिफ्ट ऊपर मूव कर रही है। समझ में आ रहा है? ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, नोट्स बनाते चले। फिर आते हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स हमेशा क्या होता है? माइनस के एक्स हमेशा होता है। स्प्रिंग फोर्स आप जानते हो कि अगर आप फोर्स अप्लाई इधर कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इधर हो रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज क्या होगा? अपोजिट होगा, ठीक। तो इस वजह से माइनस के एक्स यहाँ पे आता है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ से बात कर रहे हैं, जस्ट आफ्टर कटिंग द टेंशन, जस्ट आफ्टर कटिंग दिस, सपोज कि आपने यहाँ पे एक कैंची लगा दी, आपसे पूछा जस्ट आफ्टर कटिंग टेंशन इन द स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी 0। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो टेंशन होता जो रस्सी में आता है, जस्ट काटने के बाद टेंशन तुरंत 0 हो जाएगा, लेकिन स्प्रिंग में टेंशन जो है वो 0 तुरंत नहीं होगा, ठीक। तो अगर हम एनालाइज करें चीज़ों को, तो यहाँ पे क्या क्या लगेगा? एक तो m इंटू जी लगेगा, mg वेट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे ये जो इसमें टेंशन होगा वो T0 अगर मान लें, तो यहाँ पे अगर हम बैलेंस कंडीशन में देखें तो T0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? m इंटू जी हो जाएगी। एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होता, 2 टेंशन कभी नहीं होता, तो यहाँ भी T0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लगेगा? ये इसका वेट लगेगा m इंटू जी। अब अगर यहाँ पे टेंशन TA मान लें तो TA की वैल्यू क्या हो जाएगी? mg। T0 की वैल्यू क्या है? mg, मतलब T0 प्लस mg, डेट इज T0 प्लस m इंटू जी। तो ये वैल्यू कितना? 2mg आ जाएगी। तो ये आपके पास टेंशन A पे हो गया, यहाँ पे टेंशन B पे हो गया। टेंशन एट B डेट इज टू बी T0। लेकिन जैसे ही आपने स्ट्रिंग काटा, व्हाट हैपेंड? जैसे ही आपने स्ट्रिंग काटा, इसमें टेंशन क्या हो गया? तुरंत 0 हो गया। इसका मतलब अगर हम B को एनालाइज करें, इसमें टेंशन तुरंत 0 नहीं होगा, इसमें टेंशन तुरंत 0 नहीं होगा। इसका मतलब T0 की वैल्यू क्या है? अभी भी mg के बराबर है, ठीक। तो इसका एक्सेलरेशन अगर पूछा जाए तो आपने एक ही फार्मूला पढ़ा है, F नेट बराबर m इंटू ए बी। अगर हम इसमें F नेट की बात करें तो यहाँ पे वैल्यू क्या है? T0 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे अगर देखें तो एक्सेलरेशन F नेट क्या है आपके पास? ऊपर भी T0 है, नीचे भी, मतलब T0 की वैल्यू mg के बराबर है। ये बैलेंस कंडीशन में है, मतलब mg माइनस mg, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? m इंटू ए बी। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? तुरंत ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आएगी। एक्सेलरेशन ऑफ द बी ब्लॉक क्या आ जाएगा? 0। इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। जबकि अगर हम ए में बात करें तो ए का अगर FBD बनाएं, इसमें टेंशन तुरंत 0 हो चुका है, यहाँ पे टेंशन 0 हो चुका, बट यहाँ पे टेंशन 0 नहीं हुआ है। तो यहाँ पे 2 फोर्स लग रहे हैं, डेट इज 2mg। तो यहाँ पे 2 इंटू mg बराबर m इंटू ए नेट। तो ए नेट mm काट देंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा?
एक्सेलरेशन ऑफ ए डेट इज 2g के बराबर आ जाएगा। तो एक तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और सबसे जो नीट में बच्चों को डराता है जो क्वेश्चन, वो वेरिएबल मास सिस्टम का होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे। जैसे आपका कोई रॉकेट जो है लॉन्च किया जा रहा है तो उस पर थ्रस्ट फोर्स पूछेगा, या फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट पूछ लेगा, या कुछ भी पूछे। वेरिएबल मास सिस्टम जहाँ पे एफनेट बराबर जो एम ए पढ़ रहे हैं, इसमें हमेशा हम एक बात याद रखते हैं, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन हमेशा क्या है यहाँ पे, यूनिफॉर्म है। ऑलराइट, वेरिएबल एक्सेलरेशन मतलब बेसिकली अगर हम बात करें एफनेट बराबर एम ए में, तो अगर दोनों वेरिएबल है, मास भी वेरिएबल है और dv/dt एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है, मतलब वेलोसिटी भी वेरिएबल है। वेलोसिटी जैसे आप रॉकेट जब लॉन्च होती है तो उसमें क्या है, वेलोसिटी शुरू में क्या होती है, कम होती है, फिर जैसे जैसे ऊपर जाती है वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है ना। तो उस केस में हम जो है उसको बोलते हैं वेरिएबल मास सिस्टम। तो उसमें एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस ये फार्मूला याद रखेंगे, m dv/dt इज इक्वल टू f एक्सटर्नल प्लस vr dm/dt। m क्या है यहाँ पे, मास एट दैट टाइम, जिस समय वो मास है वो मास कैलकुलेट करेंगे। m की जो वैल्यू होती है, m बेसिकली m नॉट प्लस माइनस म्यू इंटू टी। अब ये प्लस माइनस म्यू इंटू टी क्या है, जैसे सपोज अभी जो है रॉकेट में पूरा फ्यूल था एकदम भर भर के, मान लें कि 500 लीटर फ्यूल था। अगर 1 लीटर पर सेकंड ख़त्म हो रहा है तो बोल दिया कि 60 सेकंड बाद कितना फ्यूल बचेगा। तो अगर वह 500 लीटर था, डेट इज एम नॉट। एम नॉट क्या है, इट मीन्स एट t इज इक्वल टू 0 मास ऑफ द फ्यूल, डेट इज टू बी एम नॉट। ऑलराइट, समझ में आ रहा है बच्चों ने। अगर 1 लीटर पर सेकंड अगर फ्यूल कंजम्पशन कर रहा है, फ्यूल बर्न हो रहा है, सो इसका मतलब जो म्यू की वैल्यू है, द रेट एट विच द फ्यूल इज बर्निंग, दैट इज 1 लीटर पर सेकेंड। मान लें 60 सेकेंड चलने के बाद व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द फ्यूल इन द टैंक, तो कितना हो जाएगा, 500 माइनस लेंगे यहाँ, क्योंकि फ्यूल बर्न हो रहा है। 500 माइनस 1 इंटू 60, मतलब आपके पास 440 लीटर जो है, डेट इज द वैल्यू ऑफ एम। सो मास क्या है, मास एट दैट टाइम विच व्हेन द सिस्टम इज एनालाइजिंग। ऑलराइट, अब यहाँ पे एफ एक्सटर्नल, दूसरा ये पॉइंट सीखते हैं, एफ एक्सटर्नल। एफ क्या है यहाँ पे, एक्सटर्नल फोर्स। थर्ड पॉइंट, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड मास विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। अब यहाँ पे dm/dt क्या है, रेट एट विच द मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, अगर मास बढ़ रहा है, हो सकता है जैसे रॉकेट में फ्यूल क्या हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, बर्न हो रहा है, तो वहाँ पे मास जो है वो नेगेटिव लिया जाता है। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव। हो सकता है कभी कभी आपने ट्रक देखा होगा, ट्रक में जब बालू लोड किया जाता है, ऊपर से कोई सैंड है, सैंड लोड किया जा रहा है, तो उस केस में मास क्या हो रहा है, ट्रक में एक्यूमुलेट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पे प्लस लेंगे। तो इतनी बेसिक चीज़ें ज़रूरत हैं, बाकी आप सारे जो है क्वेश्चंस कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। स्टे ट्यून विद डू फ्लाई जेई नीट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, वेरिएबल मास सिस्टम का। A 5000 kg rocket is set up for vertical firing. The exhaust speed मतलब velocity of gas with respect to rocket, that is Vg. Exhaust speed is 800 meter per second. To give an initial acceleration is how much? That is 20 meter per second. The amount of gas ejected per second to supply the needed thrust. तो एक बात आपने यही सीखा है इसमें, dm/dt इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल प्लस vr dm/dt। ये जो vr dm/dt है, डेट इज कॉल्ड एज थ्रस्ट। तो यहाँ पे जो ये पूरा ये थ्रस्ट है बेसिकली। ठीक, ये आपके पास जो f की वैल्यू आ, F इज इक्वल टू, ये F एक्सटर्नल तो कुछ नहीं लग रहा है, सब इंटरनल फोर्स हैं। चूँकि रॉकेट जो है फ्यूल बर्न हो रहा है और रॉकेट ऊपर जा रहा है, तो पहले हम F को कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर एक रॉकेट ऊपर जाना चाह रहा है और कह रहा है कि इनिशियल जो थ्रस्ट इसमें जनरेट हो रहा है, वो इनिशियल जो एक्सेलरेशन है वो 20 है, तो एक तो
काउंटर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, एक तो mg तो वेट एक्ट करेगा रॉकेट का ही, और प्लस m इंटू ए अगर ये ऊपर जा रहा है। इसका मतलब जो इस पे थ्रस्ट फोर्स नीडेड है वो क्या है, आपके पास m कॉमन ले लेंगे g प्लस ए, ठीक। तो आपके पास F फोर्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, मास दिया है 5000 इंटू जी प्लस ए, जी की वैल्यू आपके पास 10 और एक्सेलरेशन कितना 20 मतलब 30, मतलब इनिशियल जो इसमें फोर्स नीडेड है वो कितना है 1,50,000 इतना नीडेड है। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं है इसमें, तो हमें पता है जो भी m dv/dt नथिंग बट एक्सेलरेशन, जो फोर्स की ज़रूरत है वो आपके पास F/VR, VR मतलब यहाँ पे Vg होगा, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, दैट इज इक्वल टू dm/dt, that is equal to dm/dt, asking for the amount of gas ejected per second। so dm/dt आपसे पूछ रहा है आपके पास 1,50,000 ऑलराइट, डिवाइडेड बाई vg मतलब आपके पास एग्जॉस्ट गैस की वेलोसिटी दिया है, ये दो जीरो काट देंगे तो वैल्यू कितना 185.5 kg पर सेकेंड, ये आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज द रेट ऑफ द फ्यूल बर्न, एग्जॉस्ट गैस की यहाँ पे यही पूछा द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड, सो दिस मच अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड। ऑलराइट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कह रहा है कि if a gas on a rocket moving with velocity of that is vg is फोर्स दिया है 345 न्यूटन, द रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल। डायरेक्टली अभी आपने सीखा कि जो भी आपके पास फोर्स थ्रस्ट फोर्स आएगा डेट इज VR इंटू dm/dt, ये आपके पास थ्रस्ट फोर्स ये वैल्यू कितनी आ रही है 345, VR इज 300, dm/dt आपसे क्या पूछा द रेट ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल, मतलब dm/dt ही पूछ रहा है। सो dm/dt मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 345 डिवाइडेड बाई 300, वैल्यू 1.15 kg पर सेकेंड। सिमिलर क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये सब नीट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में आए हुए हैं, तो देखो कितने आसान क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, a 600 kg rocket is set for vertical firing, vertical firing is exhaust speed is 1000 meter per second, the mass of the gas ejected per second, ये भी वही पूछ रहा है, to supply the thrust needed overcome the weight of the rocket। ध्यान समझना, यहाँ पे आपसे ये बात बोल दिया thrust needed to overcome the weight of the rocket, मतलब अब इसका मतलब जो फोर्स लगेगा सिर्फ किसको ओवरकम करना चाह रहा है वो m इंटू जी को, जो थ्रस्ट लग रहा है सिर्फ जस्ट लिफ्ट अप कर पाए, वो एक्सेलरेशन है सिर्फ जस्ट लिफ्ट अप कर पाए, दैट इज टू ओवरकम द वेट, दैट इज इक्वल टू VR dm/dt। सो आस्किंग फॉर dm/dt, dm/dt इज व्हाट, दैट इज m इंटू जी डिवाइडेड बाई VR। What is the mass of the rocket, that is 600 into 10 divided by VR is how much, that is to be exhaust speed, that is to be 1000 meter per second। ऑलराइट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 2 जीरो यहाँ से 3 जीरो, वैल्यू कितना 6 kg पर सेकेंड। सो दिस मच अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड। ऑलराइट, so let us see the next problem। so question number 4 से बात कर रहे हैं। a stone is dropped from the height h, it hits the ground with certain momentum p, with certain momentum p, if the stone is dropped 100% more than the previous momentum will change by percentage।
तो आपको पहले मोमेंटम लिखने के लिए क्या ज़रूरी है, मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप किया गया है u बराबर 0 पे h हाइट पे, तो h हाइट पे के बाद यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अगर हम देखें v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, यहाँ पे प्लस लेंगे क्योंकि दोनों एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और ये दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी बात 0, तो v बराबर क्या, अंडर रूट ऑफ 2gh। इसका मतलब जो इनिशियल मोमेंटम था दैट इज m इंटू अंडर रूट ऑफ 2gh। It is stated that when the height is increased by 100%, what does it mean? It mean that so P2 is nothing but mass is going to be same, but velocity अगर h के जगह 2h हो जाए, so what happened? This is 4h, all right, so 2gh only, all right। यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट ऑफ gh, 2 अंडर रूट ऑफ gh जो वेलोसिटी v2 मिलेगा, तो 2 अंडर रूट ऑफ g इंटू एच। तो अगर यहाँ पे देखें P2 P1 हमारे पास ही है, P2 हमारे पास ही है, आस्किंग फॉर परसेंटेज चेंज। सो परसेंटेज चेंज याद रखें, कहीं पे भी अगर पूछा जाए परसेंटेज चेंज तो बेसिक फंडामेंटल क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100। So final momentum would how much, that is 2m under root of gh minus initial momentum was m under root of 2gh divided by initial momentum under root 2gh into m multiplied by 100। तो अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कॉमन आ जाएंगी। एक तो देखें अंडर रूट ऑफ जी एच, रूट जी एच, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट जी एच, यहाँ पे m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 माइनस रूट 2 बाई रूट 2 बचेगा, तो रूट 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे रूट 2 कॉमन ले लेंगे अगर, तो यहाँ पे रूट 2 माइनस 1 अपान रूट 2 तो कॉमन हो ही चुका है यहाँ पे, तो रूट टू कैंसिल मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर कितना आ जाएगा, 41%। कितना, 41% का चेंज आएगा। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ रहा है बच्चों। फीडबैक जरूर दें, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, क्वेश्चन डाउट पूछते रहिए। F इक्वल टू 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप, A इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आस्किंग फॉर व्हाट इज द मास। सो F इक्वल टू आपने पढ़ा F नेट इज इक्वल टू m इंटू ए वेक्टर, ऑलराइट। सो आस्किंग फॉर m इक्वल टू तो F बाई ए वेक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास मास की वैल्यू, तो पहले हम इसका क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड, क्या मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कितना 64 प्लस 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100। सो 2 अंडर रूट ऑफ 10 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, दैट इज टू बी 1। सो आंसर इज 10 रूट 2 दिस kg ऑफ द मास, ऑलराइट 10 रूट 2। इसका मतलब 14 पॉइंट रूट 2 की वैल्यू 1.414 रखेंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ अ क्रिकेटर कैचेज अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम हैविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर और टाइम ऑफ कैच यहाँ पे t दिया है कि कितने समय में पकड़ रहा है, आपसे पूछा है कि फोर्स क्या होगा। तो आपने पढ़ा है फोर्स बराबर dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स यू व्हाट, इट इज गिव्स यू फोर्स। सो मोमेंटम कितना है आपके पास, मास इंटू वेलोसिटी, मास की वैल्यू 0.150 इंटू 20, सो मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम 0.1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन नंबर 7। अ पर्सन ऑफ मास 60 kg इज इनसाइड द लिफ्ट, जैसे जैसे बोल रहा है ड्रॉ द फिगर अकॉर्डिंगली, दिस इज द लिफ्ट and a person is in the lift of mass how much, that is 940 kg, this is mass of the person and
सॉरी दिस इज नॉट मास ऑफ द पर्सन, दिस इज मास ऑफ द लिफ्ट। ये मास ऑफ द पर्सन कितना है 60 kg ओनली। एंड press the button of control panel, lift starts moving upward with 1 meter per second square, this having acceleration of 1 meter per second square। आपने कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स पढ़ा है, G इक्वल टू 10 टेंशन इन दी सपोर्टिंग केबल। यहाँ पे टेंशन T की वैल्यू बतानी है, ठीक, ऑल राइट। सो हमें देखें FBD इसका बना लेंगे, क्या क्या फोर्सेज लगेंगे। एक तो आपका फोर्स क्या लगेगा, जो भी नॉर्मल होगा, जो नॉर्मल होगा वही ये टेंशन यहाँ पे होगा। इसका मतलब कि M इंटू जी पर्सन का यहाँ पे लगेगा। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो इनर्शिया नीचे, डेट इज M इंटू ए। इसका मतलब टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस M इंटू ए। mg टोटल मास ऑफ दी, इसका भी लिया जाएगा और इसका भी लिया जाएगा, पूरा सिस्टम। ये वैल्यू कितना 1000 kg, जी की वैल्यू 10 प्लस मास यहाँ पे कॉमन ले लें G प्लस ए की वैल्यू 1, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 11,000 न्यूटन। ऑलराइट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 8 आसान सा ये भी क्वेश्चन। आपसे क्या पूछा, MA इज 14 kg, MB इज 2 kg, MC इज 1 kg, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन A एंड B। यहाँ पे ए बी के बीच में क्या कॉन्टैक्ट फोर्स होगा ये पूछ रहा है। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या, नेट फोर्स एफ नेट बराबर एम ए, यही पढ़ा है ना, एफ नेट बराबर एम इंटू ए नेट, यही है। सो ए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज एफ नेट, एफ एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई मास। सो व्हाट आर द फोर्सेज विच इज एक्टिंग ओवर हियर, दैट इज टू बी ओनली 14 न्यूटन। सो 14 न्यूटन डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द, that is MA plus MB plus MC, that is MA plus MB plus MC। alright, so ये 14 न्यूटन है बच्चों, डिवाइडेड बाई 4 plus 2 plus 1, so what is the value of, that is 2 meter per second square। so this is the acceleration of the system, asking for contact force between A and B। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो या तो ब्लॉक A का FBD बना लें, ब्लॉक ए के अगर ए का FBD बनाते हैं तो इधर फोर्स कितना है, दैट इज टू बी 14 न्यूटन। इफ दिस ब्लॉक इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड देयर शुड बी अ नॉर्मल, देयर शुड बी ए रिएक्शन फोर्स, दैट इज फोर्स एट ए ड्यू टू बी। सो फोर्स एट ए ड्यू टू बी, हाउ वी फाइंड आउट, दैट इज एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए नेट। एफ नेट इज हाउ मच, दैट इज 14 माइनस एफ ए बी इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट A इंटू टी इंटू ए, एम इंटू ए। सो यहाँ पे एफ ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 माइनस 8, डेट इज टू बी 6 न्यूटन। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, समझ में आ रहा है, क्विक क्रैकर 45। सभी बच्चे एकदम जम के तैयारी करते रहें, आपको मज़ा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे दिया है there are two block system, A is having 3 kg 3m mass and B is having m mass. When suddenly there is a cut on the string, find out the acceleration of block A and block B. So you have the basic concept, just after cutting tension is going to be 0, but in the case of the spring force there is no the tension is not going to 0 in the case of spring। alright, सो यहाँ पे अगर इसका FBD बनाएं, सो दिस इज द स्प्रिंग एंड दिस इज द ब्लॉक A एंड दिस इज द ब्लॉक B। ब्लॉक A इज हैविंग 3m मास एंड ब्लॉक B इज हैविंग m मास। सो यहाँ पे टेंशन देखें तो यहाँ पे टेंशन T बराबर m इंटू जी। अगर यहाँ T है तो यहाँ पे भी T होगा, मतलब T की वैल्यू कितना mg, और यहाँ पे कितना लग रहा है 3mg। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा स्प्रिंग फोर्स, दैट इज K इंटू एक्स। इसकी वैल्यू क्या होगा, अगर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखें जस्ट बिफोर कटिंग दी स्ट्रिंग, व्हाट हैपेंड, इट्स वैल्यू इज 3mg प्लस mg, दैट इज 4mg। kx इज इक्वल टू 4 इंटू mg। ऑलराइट, एवरीथिंग इज ओके, बट when we cut the string, what happened? So if we draw the FBD
of block A and block B. Draw the FBD of block A and block B. So you will get, this is a block A. So Kx is how much? That is 4 mg. And block A is having m into g 3 mg. Alright. When just after cutting this string, जैसे ही आप स्ट्रिंग यहाँ से कट करोगे, टेंशन इज गोइंग टू बी जीरो. इट मीन्स ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा. सी ओनली रिमेनिंग टर्म इज दिस. BD इज लाइक दिस. So you know F net is equal to m into A net. F net is how much? That is 4 mg minus 3 mg m into mass of the A. Mass of the block is 3 into acceleration of the A. तो आपके पास mg is equal to 3m into A, acceleration of the A. तो mm कैंसिल, तो A acceleration of the A की वैल्यू कितना आ गई? g/3. सो ये वाले ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा बच्चों? दैट इज टू बी g/3. अगर हम इस वाले का FBD देखें, B वाले का, तो ये आपके पास B है. यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे थे? एक तो mg लग रहा था और यहाँ पे टेंशन T लग रहा था. जैसे ही आपने काटा T इज गोइंग टू बी जीरो. T इज गोइंग टू बी जीरो मीन्स F net इज इक्वल टू m मास ऑफ B इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ B. F net is how much? That is only mg. Mg is equal to mass of the B is m into acceleration of the B. So mm going to be cancel out. So A acceleration of the B is nothing but it is only g meter per second square. अब आपसे कुछ भी पूछे सब खटाखट लगाते जाओ. कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है, वो भी बता दे रहे हैं. मान लेते हैं 3 4 5 सिस्टम दे दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ऐसे मान लो, बस आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए. नहीं, क्वेश्चन इस टाइप के हमसे बन जाने चाहिए. यहाँ पे एक ये ऑब्जेक्ट दे दिया, यहाँ पे भी दे दिया, एक 3 ऑब्जेक्ट दे दिए. यहाँ पे 3m दे दिया, ये 4m दे दिया, यहाँ पे m दे दिया, यहाँ पे 2m दे दिया. आपसे पूछा व्हेन जस्ट आफ्टर कटिंग दिस स्ट्रिंग, यहाँ पे आपने कटर लगा दिया. तो आपसे पूछा कि ये A ब्लॉक है, ये B ब्लॉक, ये C ब्लॉक. Find out the acceleration of A, B and C just after cutting this string. So what happened? यहाँ पे देखें FBD बनाए तो यहाँ पे 2 mg, यहाँ पे भी कितना 4 mg और टेंशन भी एक, यहाँ पे T लग रहा है और T की वैल्यू T1 मान लें. यहाँ पे T1 की वैल्यू कितना 2 mg. समझ में आ रहा है बच्चों? अब यहाँ पे भी देखें अगर A पे, तो यहाँ पे 3 mg लगेगा और इसका टेंशन T2 मान लें. T2 की वैल्यू अगर देखें तो T2 बराबर 4 mg और नीचे कौन सा लग रहा है? इसका भी नीचे ही लग रहा है, डेट इज़ 2 mg. तो आपके पास कितना 6 mg. समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे Kx लगेगा, मतलब Kx बराबर हाउ मच? डेट इज़ 3 mg प्लस 6 mg, डेट इज़ टू बी 9 mg जस्ट आफ्टर कटिंग दिस स्ट्रिंग. आप बीच से भी काट सकते हो, यहाँ से भी काटो, यहाँ से भी काटो, दोनों तरीके से उड़ा सकते हो. समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं तो इसका FBD बना लेंगे A का. तो ऊपर लग रहा है आपके पास Kx, नीचे क्या क्या लग रहा है? एक तो 3 mg लग रहा है और यहाँ पे क्या लग रहा है? T2 लग रहा है. जैसे ही ये काटा जाएगा, जैसे ही जस्ट आफ्टर कटिंग, सो क्या चीज़ जीरो हो जाएगा? T1 जीरो हो जाएगा. अगर T1 जीरो हो गया मतलब 2 mg यहाँ पे नहीं होगा, तो सिर्फ ये वाला 4 mg. कितना? 4 mg यहाँ पे लगेगा, 4 mg. तो अब यहाँ पे भी वही चीज़ अप्लाई करेंगे. F net इज इक्वल टू मास ऑफ A इंटू एक्सेलरेशन ऑफ A. F net इज हाउ मच? दैट इज 9 mg इज इक्वल टू 9 mg minus 7 mg is equal to mass of A, that is 3m into acceleration of A. तो वैल्यू कितना 2 mg is equal to 3m into acceleration of A. mm कैंसिल. सो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2g/3. 2g/3. तो ये वाला आ गया एक्सेलरेशन ऑफ A. अगर आप B के लिए बात करते हैं, इसके लिए, तो इसका FBD बना लें खटाखट. तो यहाँ पे क्या क्या है? ये तो जीरो हो चुका, T1 इज गोइंग टू बी जीरो. सो ओनली वैल्यू दैट वी हैव इज 4 mg. अभी यहाँ पे ये जीरो नहीं हुआ है, तो यहाँ पे टेंशन कितना है? तो यहाँ पे अगर देखें ये अभी जीरो नहीं हुआ है, यहाँ पे ये जीरो हो चुका है. इसमें टेंशन कितना है? ये भी 4 mg आपके पास है. ऑलराइट, एवरीथिंग इज ओके. यस, A ब्लॉक का हो गया.
अच्छा, ए ब्लॉक के बाद बी ब्लॉक का अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो बी ब्लॉक की ABD बनाएंगे ये वाला। तो यहाँ पे भी ये टेंशन है, T2 की वैल्यू अभी सिर्फ 4 mg है, ध्यान से देखें 4 mg है। यहाँ से काटा गया है, जब यहाँ से काटा जाएगा तो क्या होगा, ये अभी भी 4 mg है, ऊपर 4 mg। क्या नीचे वाला अभी क्या हो गया, ये 0 हो चुका है, ये 0 हो चुका है। सिर्फ यही एक वेट लगा है और एक टेंशन लगा है और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे T2 है ना, ये वाला, ये आपके पास T2 है। जैसे ये, हाँ ये T2 है, T2 की वैल्यू 6 mg जब नहीं कटा था तो ये वाला कितना है T2, ये T2 है। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन F नेट बराबर ma लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर जैसे ये काटा गया क्या होगा, इसमें तो अकोमोडेट कर लिया, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ करना है। F नेट इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी, समझ में आ रहा है। F नेट क्या है यहाँ पे T2 की वैल्यू क्या है, ये तो है ही आपके पास। तो अगर यहाँ पे ये दोनों तो वैल्यू क्या है, 4 mg माइनस mg, ये वैल्यू क्या है अभी 4 mg, क्योंकि ये वाला तो टर्म 0 हो चुका है, ये वाला इसका टर्म तो 0 हो चुका है। इसका मतलब ये वाला इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी इज गोइंग टू बी 0, एक्सेलरेशन ऑफ बी इज गोइंग टू बी 0। अब यहाँ पे देखें तो ये g/, अगर यहाँ पे काट दिया तो आपने ये 0 हो चुका है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 mg बचा है, ये बराबर 2m इंटू ये। अच्छा, यहाँ पे एक्सेलरेशन मास ऑफ बी 4 mg है, हाँ तब भी तो 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मास कितना है 2 mg, ठीक है। तो mm कैंसिल, तो g की एक्सेलरेशन ऑफ सी ब्लॉक कितना आ जाएगा, डेट इज टू बी 2 कैंसिल, डेट इज टू बी g एक्सेलरेशन ऑफ सी ब्लॉक। इट मीन्स द ब्लॉक सी इज मूविंग अंडर ग्रेविटी। समझ में आ रहा है बच्चों। सो क्विक क्रैकर 45 ऐसे पढ़ते रहें और आप अपनी प्रिपरेशन को और तेज़ करें। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 12 घंटे करिए, 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 10 घंटे करिए। और शॉर्ट नोट्स जो 20 मिनट के शुरू में बताता हूँ उसको डेली रिवीजन करिए। आप जो है अपने डाउट्स 9427606087 पे पोस्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आपको प्रॉपर सोल्यूशन हर क्वेश्चन का मिलेगा, ठीक। तो आप ऐसे ही तैयारी करते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।